खुलकर हंसना कर देता है आपके मन को हल्का और खोल देता है मन की गांठों को। हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम होती है। इस सुबह और शाम के बीच में हम ना जाने कितने तरह के विचारों को लाते हैं, कितने तरह के काम करते हैं, परंतु क्या आपको पता है उसके पीछे का उद्देश्य और लक्ष्य मात्र एक है, खुशी, प्रसन्नता। उसको पाने के लिए ही हम इतना सारा अथक प्रयास करते हैं और आजीवन करते रहते हैं। तो क्या है इस मनोरंजन का राज और क्या है इस शरीर की इसकी चाल, आज हम पूरे इस विषय पर बात करेंगे। और निसंदेह इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको दिन भर प्रसन्न रहने का ही मन करेगा, दिन भर मुस्कुराने का मन ही करेगा। वजह यह है कि आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे में निखार आता है और इस निखार को देखकर सामने बैठा व्यक्ति, आपको देख रहा हुआ व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। तो क्यों ना हम मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कान दे। इस बहुत खूबसूरत से विषय को देखने के पश्चात आपका मन भी खूबसूरत सा हो जाएगा, आपके चेहरे की मुस्कान भी खूबसूरत से हो जाएगी। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलिए। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय लिखा है मनोरंजन की आवश्यकता। इस मनुष्य रूपी देह में आखिर मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है और क्या है इसका महत्व? क्या आपको पता है आत्मा की चाह है मनोरंजन, आत्मा की चाह है मनोरंजन। जैसा कि आप जानते हैं इस मनुष्य शरीर का सर्वोपरि आधार आत्मा है और इस आत्मा को खुश करता है आपका मनोरंजन। मतलब कितनी शानदार चीज है यह मनोरंजन। इसको करने से आप उसे खुशी देते हैं जो आपके शरीर का आधार है। यही वो आत्मा है जो शरीर से निकल जाती है तो शरीर खोखला हो जाता है, शरीर निठल्ला हो जाता है और शरीर बेकार हो जाता है। उस आत्मा को खुश करता है आपका मनोरंजन। इतनी शानदार चीज है यह मनोरंजन। इतना ही नहीं, शुद्ध मनोरंजन। शुद्ध मनोरंजन का मतलब यह है निस्वार्थ भाव से मुस्कुराना, सामने वाले को भी खुश करना और हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहना कितना लाभकारी है आइए हम समझते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुबह से शाम तक की दिनचर्या में कई तरह की रुकावटें आएंगी, कई तरह की मुसीबतें आएंगी और कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। उस सब को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए सुबह से शाम तक कई तरह की कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। उनको पार करने के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध मनोरंजन। विपरीत परिस्थितियों में भी क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है मनोरंजन। मतलब मनोरंजन एक इतनी शानदार सी चीज है कि जब आपके चेहरे में मुस्कान है, आप मुस्कुराना जानते हैं तो आप हर किसी को अपने बस में कर लेते हैं। यही वजह है कि आप कभी देखिएगा, गौर कीजिएगा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी के कार्यक्रम में गए हैं या कहीं बैठे हुए हैं तो अक्सर लोग उसी के आसपास बैठते हैं जो इंसान प्रसन्न अवस्था में रहता है, जिस इंसान को मुस्कुराना जानता है। और समानता आज की दौड़ धूप भरी दुनिया में हम इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं। और यही वजह है कि हमारे चेहरे में जो हमेशा गुस्सा बनी रहती है वो कहीं ना कहीं स्वयं को दुखी करती ही है, सामने वाले बैठे व्यक्तियों को भी दुखी करती है। अर्थात आप जीवन में इस चीज को सीखिए और वो क्या है? शुद्ध मनोरंजन। मुस्कुराइए, प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराइए और शांतचित्त अवस्था में मुस्कुराइए और निस्वार्थ भाव से मुस्कुराइए। आपके मुस्कुराने से आपको जितने मुस्कान ही एक ऐसी चीज है कि दूसरा वाला देख करके वो भी मुस्कुरा देता है। और न केवल आपकी आत्मा बल्कि आपके समाज के सब लोग आपकी मुस्कान को देख के मुस्कुराएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों से बचने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में भी क्रियाशील बने रहने के लिए आपके जीवन में मुस्कान बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसीलिए आप इस गुण को अपना लीजिए कि आप सुबह से शाम तक के हर क्रियाकलाप में मुस्कुराहट बनाए रखिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराइए। न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए और इस भरपूर सृष्टि का आनंद लेते रहिए। अब आगे बात करते हैं हम मन को मित्र। जैसे समानता आप देखते हैं, कई तरीके के तप होते हैं, कई तरह की इच्छाएं होती हैं और कितने सारे व्यायाम होते हैं इस मन को कंट्रोल में करने के लिए। परंतु क्या आपको पता है मनुष्य जीवन में मनोरंजन का महत्व जो व्यक्ति समझ जाता है
और इस मनोरंजन को समझने के पश्चात चेहरे में मुस्कान को बना लेता है, वह व्यक्ति मन को अपना मित्र बना लेता है। और आपको तो पता ही है, जिस व्यक्ति का मन उसका साथी है, जिस व्यक्ति का मन उसकी बात मानता है और जिस व्यक्ति का मन उसके कहे अनुसार चलता है, वह व्यक्ति ही इस सृष्टि में राज करता है, स्वयं के जीवन में राज करता है। वजह क्या है? मन को मित्र बनाना। अब मन को मित्र बनाना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है आप किस मनोरंजन विधि से। यदि आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हुए काम लेंगे, मुस्कुराते हुए दूसरों को संपन्न करेंगे, खुशी देंगे, उस स्थिति में आपका मित्र बना हुआ यह मन आपके जीवन के हर पहलुओं को आसान बनाता हुआ आगे चलेगा। हम सीख क्या रहे हैं? मुस्कुराहट के फायदे। मुस्कुराइए, सुबह से शाम तक के हर क्रियाकलाप में मुस्कुराइए और इतने अधिक मुस्कुराहट के साथ काम में लगे रहिए कि सामने बैठा व्यक्ति भी आपकी मुस्कान को देख करके मुस्कुरा दे। इतनी अच्छा आप मुस्कान को बनाए हुए आगे चलिए। अब आगे हम चलते हैं मनोरंजन के गुण। क्या आपको पता है इस संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे गांधी, टैगोर हो, तिलक जी हो, गोखले जी हो, विनोबा भावे जी हो, लिंकन जी हो, नेपोलियन हो, आइंस्टीन हो या कोई अन्य महापुरुष, सैकड़ों की संख्या में महापुरुष यदि हम देखें तो उन सब में एक विशेष गुण आपको देखने को मिलेगा, मनोरंजन। मनोरंजन के माध्यम से ही वह अपने शरीर को ताजगी और स्फूर्ति देते थे। यही वजह है कि महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े स्तर पर कार्य किए हैं और मुस्कुरा करके, प्रसन्नचित अवस्था में रह करके उसका आनंद लेते हुए बड़े से बड़े कार्य कर दिया और मन को मुस्कुराहट अवस्था में ही रखा। सामान्यतः देखने को यह मिलता है, जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है उसके चेहरे में गुस्से की झाइयां भी देखने को मिल जाएंगी। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा तनाव और चिंताएं रहती हैं, वह भी आपको देखने को मिल जाएगी। जिस व्यक्ति के हमेशा चेहरे में झुर्रियां से बन जाती हैं, यह सब एक मानसिक कमजोरी ही होती है। चिंता, तनाव, द्वेष, राग, अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक घबराहट, अनावश्यक डर, ये सब चीजें मन की एक विकार अवस्था ही होती है और उन सबको दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज है मनोरंजन। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मनोरंजन को हम पाए कैसे? यह एक बहुत ही शानदार प्रश्न उठता है, क्योंकि हम चाहते तो है मुस्कुराना, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाते हैं। तो आइए हम चलते आगे की ओर, हम उस विषय को समझे। उससे पहले आप ये जान जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि हंसने से मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। अर्थात हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जब अनावश्यक बोझ आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए मैं हंसने का इस्तेमाल करता हूं। अर्थात हंसिए, हंसने से मन की गांठों को खोलिए। हंसी से मन की गांठें भी खुल जाती हैं, हंसी से मन के विकार हट जाते हैं, हंसने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अर्थात आप तो यह नियम बनाइए कि अपने घर में आप कोई भी एक समय फिक्स कीजिए। इस समय जैसे आप शाम को ऑफिस से आते हैं तो आप यह डिसाइड कीजिए कि शाम को 7 से 9 बजे तक, शाम को 7 से 9 बजे तक परिवार का हर व्यक्ति एक साथ बैठ करके हंसेंगे। कैसे? मुस्कुरा के हंसेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हंसे किस विषय पे? सामान्यतः हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना देते हैं कि हम जब आईएएस बन जाएंगे तभी हंसेंगे, हम जब आईपीएस बन जाएंगे तभी हंसेंगे, हमारा जब बहुत बड़ा बंगला बन जाएगा हम तभी हंसेंगे, हम जब बहुत बड़ी जमीन खरीद लेंगे तभी हंसेंगे। हम बहुत सारे ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं और उसकी वजह यह होती है कि हम हंस ही नहीं पाते हैं। अर्थात आप जीवन के छोटे छोटे चीजों पर मुस्कुराइए। आज आपकी पेमेंट आई है तो मुस्कुराइए, शाम को अच्छा खाना मिल गया तो मुस्कुराइए, आपकी पत्नी ने आपकी बात मान ली तो मुस्कुराइए। मतलब जीवन के हर पहलू में छोटी छोटी चीजों की अच्छाइयों को देखते हुए मुस्कुराइए। आप किस्मत वाले हैं कि आपके साथ दादा दादी हैं, उनके साथ मुस्कुराइए। आपके साथ नाना और नानी हैं, उनके साथ मुस्कुराइए। आपके साथ बच्चे हैं, उनके साथ मुस्कुराइए। जीवन के हर पहलू में मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके मन की गांठें खुल जाएंगी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और मन के विकार दूर हो जाएंगे। उम्मीद है आप हंसेंगे और अपने घर में एक निश्चित समय कर उस समय में पूरे परिवार के साथ लोग इकट्ठा होकर के हंसिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हम हंसी कैसे लाएं? तो पहला आप देख रहे हैं खेल कूद। भारत देश में कई तरीके के खेल हैं।
कुश्ती खेलिए, कबड्डी खेलिए, अखाड़ा जाइए, व्यायाम कीजिए और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे कई संख्या में गेम है, उन खेलों को परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ खेल करके मुस्कुराइए और मनोरंजन लीजिए। सामान्यतः देखने को मिलता है लोग जब खेल खेलते हैं तो उसमें हार जीत में अनावश्यक दुखी होते हैं, परंतु उस हार जीत में दुखी होने के बजाय आपको उस खेल में मनोरंजन का भरपूर मौका निकालना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न उठता है और कैसे मुस्कुराएं? नृत्य बहुत ही शानदार क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से आप शरीर के अंदर की मुस्कुराहट को प्रकट करते हैं, शरीर के अंदर की प्रतिभा को निखारते हैं। अर्थात नृत्य की कला में जिसको नृत्य में इंटरेस्ट हो वह भी इस क्रिया में भाग लेकर के अपने अंदर की मुस्कान को बाहर निकाल सकते हैं। संगीत तो बहुत एक शानदार प्रक्रिया है, क्रिया है, कला है, जिससे व्यक्ति अंदर के उद्गार को, अंदर के भाव को, अंदर के मनोरंजन को बाहर निकालता है। अर्थात संगीत में भाग लेकर के आप अंदर की खुशी को प्रकट कर सकते हैं। वार्तालाप सामान्यतः देखने को मिलता है कि हम कमरे में अकेले दुबक के बैठे रहते हैं। लोगों से मिलिए, बैठिए, बातें कीजिए, उनके सुख दुख को समझिए, अपने सुख दुख को शेयर कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि वार्तालाप करने से भी आपके जीवन में खुशी का संचार होगा। लेख, जिन व्यक्तियों को लेख लिखने में आनंद आता है वो लेख लिख करके मन के भाव जागा करते हैं। साफ सफाई में, सजावट में, श्रृंगार में ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन कार्यों को करते हुए आप जीवन में मनोरंजन को जागृत कर सकते हैं। हमारा कहने का उद्देश्य एक ही था, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ही था कि यदि आप अपने जीवन में किसी एक गोल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मनोरंजन आवश्यक है। उस गोल को पाने के लिए बीच के जो सफर होता है उसको लेने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। उस गोल को शुरू करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। बुरी से बुरी परिस्थितियों से आगे निकलने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है, खुश रहने की आवश्यकता है। अर्थात आप ऐसे दिनचर्या बनाइए सुबह से शाम तक कि आप मुस्कुरा सके, प्रसन्न रह सके। अब आप बोलेंगे हमारे जीवन में संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, तो संघर्ष किसके जीवन में नहीं था? आप जिन महापुरुषों के जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सामान्यतः आपके जीवन से अधिक संघर्ष उनके जीवन में था, परंतु उन्होंने मुस्कुराया, आनंदित रहा और उस कार्य का भरपूर ही आनंद लिया। उम्मीद है इस पूरी वीडियो को देखने के पश्चात आज से आप अपने घर में एक समय फिक्स करेंगे, 7 से 9 के बीच का समय, और इस बीच आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके मुस्कुराएंगे, खूब अधिक मुस्कुराएंगे और स्वयं आनंदित होंगे और परिवार के अन्य लोगों को खुश रहने का मौका देंगे। दूसरी चीज, आप समाज के आसपास के लोगों से मिलेंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे और वहां पर भी आनंदित रहने का भाव व्यक्त करेंगे। जो भी आपको खेल खेलना हो उसके माध्यम से आप अपने मनोरंजन के भाव को व्यक्त करेंगे। हमें उम्मीद है आज से ही आप मनोरंजन की क्रिया को जागृत करेंगे और खूब अधिक प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराएंगे। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।